हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रश्न 9 यानी कि 9वां प्रश्न है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। क्या उसके गुण थे और क्या इसके दोष थे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि जो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी उसके गुण के बारे में हम देखें। तो ध्यान से समझिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में गुण जो है नीचे लिखे गए हैं। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इन गुणों को हमें अपनी आज की शिक्षा प्रणाली में भी अपनानी चाहिए, जो हमें सुधार ला सकती है, और कुछ चीज़ें जो है दोष भी हैं तो उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। क्या है कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मकतब और मदरसों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। आज भी नहीं लिया जाता है मदरसों में। और मदरसों के छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों को आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी, आज भी है। और यह सब व्यय राज्य शासक और समाज यानी प्रजा, विशेषकर धनी वर्ग के लोग दोनों मिलकर उठाते थे। ठीक है, ये चीज़ें आप ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आज की शिक्षा प्रणाली में लाना चाहिए। मदरसों के साथ साथ तो बड़ी जागीरें संलग्न थी। वर्तमान में भी एक विशेष स्तर की शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य और निःशुल्क करने के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं। दूसरा है कि शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त। मध्यकालीन मुसलमान बादशाहों ने भारत में अनेक मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों का निर्माण कराया और उन्हें खुले हाथों से आर्थिक सहायता दी। उन्होंने उच्च कोटि के मदरसों के साथ बड़ी बड़ी जागीरें भी लगा दी थी। उन्होंने मदरसों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति में भी सहयोग दिया था। इस प्रकार मध्यकाल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ और वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व अनिवार्य कार्य माना जाता है। तीसरे बात करें तो छात्रवृत्तियों का आरंभ। छात्रवृत्ति का आरंभ कैसे था? तो मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम, साहित्य, धर्म, दर्शन और कला कौशल के क्षेत्र में विशेष योग्यता से युक्त छात्रों का विशेष सम्मान किया जाता था। उन्हें अपने ज्ञान एवं कला कौशल में निरंतर वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी और यह आधुनिक छात्रवृत्तियों का प्रारंभ था। आज भी भारत में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें हम तो यहाँ पर दिया है कि प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की पृथक पृथक व्यवस्था। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की गई। यह भिन्न भिन्न स्तर की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न विद्यालयों की व्यवस्था का प्रारंभ था। ज्ञान के समुचित विकास पर बल दिया जा सकता है। तो ये क्या है? मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, अतः मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम धर्म एवं संस्कृत के विकास के साथ साथ ज्ञान के विकास पर बल दिया गया। आधुनिक भारत में भौतिक ज्ञान के विकास और देश के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। देखिए, यदि ऐसा नहीं होता कि जो है संस्कृत के विकास के साथ साथ ज्ञान के विकास पर बल दिया गया, यानी कि सीधा सीधा हम यूँ कहें कि ज्ञान के विकास पर बल दिया जाता था, चाहे किसी भी भाषा में हो, इसलिए संस्कृत आज भी जिंदा है। वरना भारत में जो है इसका अंत हो गया होता, केवल इस्लाम धर्म के बारे में यदि फैलाया जाता तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि संस्कृत के इस्लाम धर्म के साथ साथ संस्कृत के विकास के साथ साथ ज्ञान पर भी विशेष जोर दिया जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर लिख पाएंगे। एक बार और वीडियो को निरंतर देखिए, डेली देखिए। आप बिल्कुल 2 से 3 मिनट का वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।